कुरुक्षेत्र का महायुद्ध समाप्त हो चुका था। धर्म की विजय तो हुई, लेकिन इस विजय के पीछे लाखों योद्धाओं का रक्त, असंख्य परिवारों का विनाश और रिश्तों का टूटना छिपा था। पांडव, जिन्हें धर्म का रक्षक माना जाता था, अपने ही गुरु, दादा और भाइयों के वध का बोझ हृदय में लिए अत्यंत व्यथित थे। हर रात उन्हें युद्ध के दृश्य, तीरों से घायल संबंधी और अपने ही हाथों मारे गए परिजन की छवि सताती थी। एक दिन उन्होंने श्री कृष्ण से कहा, मधुसूदन, हमने धर्म की रक्षा के लिए युद्ध किया, परंतु इतने प्राणों का अंत कर हमने पाप भी अर्जित किया है। हम इस बोझ के साथ कैसे जिएं? श्री कृष्ण ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, हे पांडवों, यदि सच्चे मन से प्रायश्चित करना चाहते हो, तो देवों के देव महादेव का दर्शन करो। केवल वही तुम्हारे पापों का क्षालन कर सकते हैं। पांडव तुरंत हिमालय की ओर निकल पड़े। ऊंचे बर्फीले पहाड़, घने जंगल, तेज बहती नदियां और कठिन रास्तों को पार करते हुए वे केदार की ओर बढ़ने लगे। लेकिन भगवान शिव युद्ध के रक्तपात से अप्रसन्न थे और पांडवों की परीक्षा लेना चाहते थे। वे किरात का रूप छोड़कर एक अद्भुत, विशाल और तेजस्वी बैल का रूप धारण करके गुप्त काशी के जंगलों में प्रकट हुए। जब पांडवों ने उस बैल को देखा, उन्हें आभास हुआ कि ये कोई साधारण पशु नहीं। भीम ने बैल को पकड़ने के लिए उसकी पूंछ और पीठ पर हाथ डाला। अचानक बैल धरती में समाने लगा। भीम ने पूरी शक्ति से पकड़ लिया, लेकिन बैल का पिछला भाग केदार में प्रकट हुआ, जबकि अन्य भाग पृथ्वी के 4 अलग-अलग स्थानों पर तुंगनाथ, रुद्रनाथ, मध्य महेश्वर और कल्पेश्वर में प्रकट हुए। यही स्थान आगे चलकर पंच केदार कहलाए। पांडव इन 5 स्थानों पर गए, गहरी भक्ति से भगवान शंकर की पूजा की और क्षमा मांगी। उनकी सच्ची श्रद्धा और पश्चाताप से महादेव प्रसन्न हुए। वे दिव्य रूप में प्रकट होकर बोले, हे पांडवों, तुम्हारा पाप नष्ट हो गया है। तुम्हारी कीर्ति और धर्म का नाम युगों तक अमर रहेगा। इसके बाद पांडवों के हृदय से युद्ध का बोझ उतर गया और वे हल्के मन से आगे के जीवन की ओर बढ़े।